नमस्कार दोस्तों। केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसने अपने पास्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। चाहे वो अल्काइल अमाइन हो, बालाजी अमाइंस हो, पीआई इंडस्ट्रीज हो या फिर दीपक नाइट्राइट हो, सब के सब केमिकल सेक्टर से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों आज हम एग्रो केमिकल से जुड़ी 5 कंपनियों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन पांचों कंपनियों में से कौन सी कंपनी आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकती है। लिस्ट में हमारी पहली कंपनी का नाम है यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, जिसे हम यूपीएल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। यूपीएल एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स और वेजिटेबल सीड्स बनाता है। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है पीआई इंडस्ट्रीज, जो कि अपने एग्रो केमिकल्स को देश के साथ साथ ही विदेशों में भी एक्सपोर्ट्स करती है। लिस्ट में तीसरा नाम है सुमितोमो केमिकल्स। तो दोस्तों ये सुमितोमो ग्रुप की एक कंपनी है और मैं आपको बता दूं मदरसन सुमी के साथ जो सुमी है ये सेम ग्रुप से ही संबंध रखती है। तो बेसिकली ये एक जापान की कंपनी है और इंडिया में ऑपरेट करती है। हमारी लिस्ट में 4th नंबर पे है शारदा क्रॉपकेम और ये भी अपने एग्रो केमिकल्स को देश और विदेशों में एक्सपोर्ट करती है। और इसके बाद हमारी लिस्ट में 5वां नाम है रैलीज इंडिया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये एक टाटा ग्रुप का हिस्सा है। राकेश झुंझुनवाला जी के पास रैलीज इंडिया के 1,38,85,570 शेयर्स उनके पास हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि बेयर क्रॉप साइंस और साथ में भारत रसायन को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि अगर आप उनके करंट मार्केट प्राइस को देखोगे तो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर इतने बड़े प्राइस वाले शेयर को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इन्हीं पांचों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता ठीक आज से 10 साल पहले तो उसकी कीमत कितनी बन जाएगी। तो दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं इन पांचों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। यूपीएल की मार्केट कैप है 61,314 करोड़, पीआई इंडस्ट्री 43,335 करोड़, सुमितोमो के 21,181, शारदा क्रॉप है 6,171 करोड़, रैलीज इंडिया है 4,727 करोड़। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आपके पास आए तो जब तक यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिले। अब बात करते हैं कि 12 ट्रेलिंग मंथ सेल्स की। तो यूपीएल की सेल्स है 43,175 करोड़ और वहीं पीआई इंडस्ट्रीज के 2,932 करोड़, सुमितोमो की सेल्स है 5243, शारदा की है 3233 और रैलीज इंडिया की है 2604 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें दिखाता है कि अगर आपको किसी कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो आप एडवांस में वहाँ पे कितना रुपया पे करने वाले हो। तो यूपीएल अभी 17.7 के पी पे ट्रेड करता है, वहीं पीआई इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है 53.1, सुमितोमो का है 51.2, शारदा का है 20.3 और रैलीज इंडिया का है 28.8। अब हम यहाँ पे नंबर देंगे, जिसका पी रेशो सबसे कम है उसे सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो यूपीएल को मिलते हैं 5 पॉइंट, पीआई को मिलते हैं 1 पॉइंट, सुमितोमो को मिलेगा 2 पॉइंट, शारदा क्रॉप को मिलते हैं 4 और रैलीज को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय इबिटा। तो यूपीएल का ये रेशो है 8.9, पीआई इंडस्ट्रीज का है 35.3, सुमितोमो का है 35, शारदा का है 9.41 और रैलीज इंडिया का है 15.8। तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे ये नंबर जिसका कम होगा उसे उतने ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे यूपीएल को मिलते हैं 5 पॉइंट, पीआई इंडस्ट्रीज को मिलते हैं 1 पॉइंट, सुमितोमो केमिकल्स को मिलते हैं 2 पॉइंट, शारदा क्रॉप को मिलते हैं 4 और रैलीज इंडिया को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला रेशियो जो कि होगा प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका मतलब कि कंपनी जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले कंपनी का जो प्राइस है, कंपनी के जो शेयर का प्राइस अभी कहां पर ट्रेड कर रहा है। तो यूपीएल का प्राइस टू बुक वैल्यू है अभी 2.74, पीआई इंडस्ट्रीज का है 6.41, सुमितोमो केमिकल्स का 9.42, शारदा का है 1.61 और रैलीज का है 2.73। तो यहाँ पर भी हम प्रेफर उसी को करेंगे जिसका ये रेशो सबसे कम होगा। तो यूपीएल को मिलते हैं 3 पॉइंट, पीआई इंडस्ट्रीज को मिलते हैं 2 पॉइंट, सुमितोमो को 1, शारदा को 5 और रैलीज इंडिया को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस टू सेल्स रेशो। इसका मतलब कि कंपनी जो सेल्स है उसके मुकाबले में भी शेयर का भाव कहां पर ट्रेड कर रहा है। तो ये रेशो जितना कम उतना बेहतर होता है। तो यहाँ पे यूपीएल के केस में ये रेशो है 1.27, पीआई इंडस्ट्रीज में 7.49 काफी महंगे पे है, सुमितोमो केमिकल्स का है 5.49 और शारदा क्रॉप का है 1.08 और रैलीज इंडिया का है 1.78। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं यूपीएल को 4 पॉइंट, पीआई इंडस्ट्रीज को मिलता है 1, वहीं सुमितोमो केमिकल्स को मिलते हैं 2, शारदा को मिलते हैं 5 और रैलीज को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे रेशो की तरफ जो कि होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टरों ने जो अपना पैसा लगाया है तो वहां से अब कंपनी वापस उन्हें कितना रिटर्न दे रही है और ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे यूपीएल के अंदर ये रेशो है 15%, पीआई इंडस्ट्रीज का है 18.5, सुमितोमो का है 24.8
शारदा क्रॉप का है 16.8 और रैलीज का है 9.67, काफी खराब है। यूपीएल को यहाँ पे मिलेगा 2 पॉइंट, पीआई इंडस्ट्रीज को मिलते हैं 4, सुमितोमो को सबसे अच्छा है तो यहाँ पर इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट, शारदा को मिलेगा 3 पॉइंट और रैलीज इंडिया को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है, तो उसके लिए हम देखते हैं आरओसी का नंबर, ये भी परसेंटेज में होगा। तो यूपीएल के केस में ये नंबर है 13.8, पीआई इंडस्ट्रीज में 22.1, सुमितोमो का है 32.3, शारदा का है 23.2 और रैलीज इंडिया का है 13.2। तो यहाँ पर हम नंबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपीएल से। तो यूपीएल को मिला है 2 पॉइंट, पीआई इंडस्ट्रीज को मिलते हैं 3 पॉइंट, सुमितोमो को मिले 5, शारदा को मिले 4 और रैलीज को मिला 1 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो, जिसमें हम देखते हैं इन सभी कंपनियों का जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना है। तो यूपीएल के केस में अर्निंग पर शेयर है 43.3, पीआई इंडस्ट्रीज में 54 रुपये, सुमितोमो केमिकल्स का 8 रुपये 28 पैसे, शारदा क्रॉप का है 33 रुपये 90 पैसे और वहीं रैलीज में है 8 रुपये 44 पैसे। तो यहाँ पर हम फिर से प्रेफर करेंगे सबसे ज़्यादा वाले को। तो यहाँ पे यूपीएल को मिले हैं 4 पॉइंट, पीआई को मिला है 5 पॉइंट, सुमितोमो को मिला है 1 पॉइंट, शारदा को मिले 3 और रैलीज को मिले हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं इन सभी कंपनियों की डिविडेंड यील्ड कितनी है। तो यहाँ पे यूपीएल के केस में डिविडेंड यील्ड है 1.23%, पीआई इंडस्ट्रीज में 0.18%, सुमितोमो में 0.19%, शारदा क्रॉप में है 0.73% और रैलीज इंडिया के अंदर है 1.21%। तो यहाँ पे नंबर मिलेगा यूपीएल को 5, पीआई को मिलते हैं 1 पॉइंट, सुमितोमो को मिलते हैं 2 पॉइंट, शारदा को 3 और रैलीज को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं रेशियो, जिसमें हम देखते हैं कि अगर कंपनी के पास खुद का 1 रुपया है तो उसके मुकाबले में कंपनी के पास कितना रुपया कर्ज का है। तो बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से अगर नीचे रहता है तो ही अच्छा माना जाता है और अगर ये 0 होता है तो फिर दी बेस्ट होता है। तो यहाँ पे यूपीएल के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो 1.32, काफी खराब है। पीआई इंडस्ट्रीज में है 0.06, सुमितोमो केमिकल्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है 0.02, शारदा क्रॉप के अंदर है 0.02 और रैलीज इंडिया के अंदर है 0.05। तो यहाँ पे देखिए यूपीएल को छोड़ के बाकी सभी के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे यूपीएल को 2 पॉइंट, पीआई इंडस्ट्रीज को मिलते हैं 3, सुमितोमो केमिकल्स को मिलते हैं 5 पॉइंट, शारदा को मिलते हैं 5 और रैलीज इंडिया को मिलते हैं 4 पॉइंट। के बाद हम बढ़ते हैं रेशियो की तरफ, जिसमें हमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए कंपनियां कल को कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा वो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो ये नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे यूपीएल के केस में ये नंबर है 3.12, पीआई इंडस्ट्रीज में 27.92, सुमितोमो में 67.35, शारदा में 20.76 और रैलीज में है 45.84। तो यहाँ पे नंबर मिलेंगे यूपीएल को 1, पीआई को मिलते हैं 3 पॉइंट, सुमितोमो को मिलते हैं 5, शारदा को 2 और रैलीज को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रेशियो की तरफ, जिसमें हमें देखते हैं कि मान लीजिए 1 साल के अंदर ही इन कंपनियों को कोई देनदारी देनी हो, कोई अपनी लायबिलिटी उतारनी हो, तो क्या ये कंपनियां दे पाएंगी। तो बेसिकली ये नंबर 1 से ऊपर और 3 या 3 से कम ही होना चाहिए। तो यूपीएल के केस में ये नंबर है 1.53, पीआई इंडस्ट्रीज में 2.98, सुमितोमो में 2.14, शारदा में है 1.84 और रैलीज इंडिया में है 1.67। तो यूपीएल को यहाँ पे नंबर मिलते हैं 1 पॉइंट, पीआई को मिलेगा 5, सुमितोमो को मिलते हैं 4 पॉइंट, शारदा को मिलते हैं 3 पॉइंट और रैलीज इंडिया को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्विक रेशियो, कि मान लीजिए इन सभी कंपनियों को 1 से 2 महीने के अंदर अगर अपना कोई देनदारी देनी है, कोई अपनी लायबिलिटी उतारनी है, तो क्या ये कंपनियां दे पाएंगी। तो बेसिकली ये नंबर 1 से ऊपर हो उतना ही बेहतर होता है। तो यूपीएल के केस में ये नंबर है 1.05, पीआई में है 2.74, सुमितोमो में है 1.44, शारदा में है 1.38 और रैलीज इंडिया के अंदर है 0.8। तो यहाँ पे यूपीएल को नंबर मिलते हैं 2 पॉइंट, पीआई इंडस्ट्रीज को मिलते हैं 5, सुमितोमो को मिलते हैं 4, शारदा को मिलते हैं 3 और रैलीज इंडिया को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं रेशियो की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों का जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में वो कितनी दर से बढ़ा है। तो यूपीएल के केस में 3 साल में प्रॉफिट बढ़ा है 13% से, पीआई का बढ़ा है 27%, सुमितोमो का बढ़ा है 33%, शारदा का बढ़ा है 9% और रैलीज इंडिया का बढ़ा है 2% से। 5 साल की बात करें तो यूपीएल का बढ़ा है 25% से, पीआई इंडस्ट्रीज का बढ़ा है 19% से, सुमितोमो का बढ़ा है 39% से, शारदा का बढ़ा है 7% और रैलीज इंडिया के अंदर ये ग्रोथ नेगेटिव है -11%। इसके बाद देखते हैं कि इन सभी कंपनी जो सेल्स है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में किस दर से बढ़ी है। तो यूपीएल में इनकी सेल्स बढ़ी 31% से, पीआई इंडस्ट्री की सेल्स रही है 26%, सुमितोमो की रही है 11%,
शारदा की रही है 12% और रैलिस इंडिया की रही है 9%। इसके बाद बात करें अगर 5 साल की, तो यूपीएल की सेल्स बढ़ी है पिछले 5 साल में 22%, पीआई की बढ़ी है 17%, सुमितोमो की 30%, शारदा की 14% और रैलिस इंडिया की है 9%। इसके बाद हम बात करते हैं इन सभी कंपनियों का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसा है। तो यूपीएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20.4%, पीआई का है 20.9%, सुमितोमो का है 19.2%, शारदा का है 18.4% और वहीं रैलिस का है 10.5%। यहाँ पे नंबर मिलेंगे यूपीएल को 4, पीआई इंडस्ट्री को मिलते हैं 5, सुमितोमो को मिलते हैं 3, शारदा को मिलता है 2 और रैलिस इंडिया को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रेशो, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं इन कंपनियों के जो प्रमोटर हैं कहीं उन्होंने अपने शेयर को गिरवी रख के कोई फंड तो नहीं उठाया हुआ है। अगर ये 0% होता है तो देखिए सबसे अच्छी बात मानी जाएगी यहाँ पे। तो यूपीएल में 0% है, पीआई में 0, सुमितोमो में 0, शारदा और रैलिस इंडिया के अंदर भी 0% है। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे सभी को 5-5 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है प्रमोटर और एफआईज और डीआईज का। तो यूपीएल के अंदर प्रमोटर का स्टेक्स है 28.45, पीआई इंडस्ट्रीज का है 46.74, सुमितोमो का है 75, शारदा का है 74.82 और रैलिस इंडिया का है 50.09%। एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है यूपीएल के अंदर 53.1, पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर है 41.77, सुमितोमो के अंदर है 8.05, शारदा के अंदर है 14.53 और रैलिस इंडिया के अंदर है 22.15। तो अब समय आ गया है फाइनल स्कोर का। तो दोस्तों अब हमने सभी अपने पैरामीटर पे बात कर लिया है। इसके बाद देखिए सबसे नीचे जो है वो है रैलिस इंडिया, जिसे टोटल मिले हैं 38 पॉइंट। उसके बाद फिर चौथे स्थान पे सुमितोमो केमिकल्स, जिसके टोटल पॉइंट है 44 पॉइंट। और उसके बाद नंबर 3 पे है यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज, जिसके पास टोटल पॉइंट देखिए 44 ही पॉइंट है। तो यहाँ पे बेसिकली पीआई इंडस्ट्रीज और सुमितोमो केमिकल्स जो है नंबर 3 पे ही हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है यूपीएल, जिसके पास टोटल पॉइंट है 45। और दोस्तों मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि 1 नंबर पे शारदा क्रॉप कैम, जिसको मिलते हैं टोटल 51 पॉइंट। क्या आप भी इससे चौंक गए हो? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पीआई इंडस्ट्रीज इन सबको हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर आपने 1-1 लाख रुपया लगाया होता इन सभी कंपनियों में 10 साल पहले, तो उसकी कीमत कितनी होती। यूपीएल में आपके 1 लाख की कीमत होती है आज 10,90,000 रुपए के आसपास। वहीं पीआई इंडस्ट्री के अंदर आपके लगभग 26,92,000 रुपये बन जाते। और सुमितोमो केमिकल्स देखिए अभी 1 साल पहले ही लिस्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपके सिर्फ 1 लाख रुपए कीमत 1,43,000 रुपये ही बनती। और शारदा क्रॉप के अंदर बनते आपके 1,40,000 रुपये 10 साल के अंदर। रैलिस इंडिया के अंदर बनते आपके 1 लाख की कीमत आज होती 2,16,000 रुपये। ध्यान रखिए यहाँ पे सुमितोमो केमिकल सबसे अभी नई लिस्टेड कंपनी है, ये लगभग 1 साल पहले ही लिस्ट हुई है। इन 5 कंपनियों से आपकी पसंद कौन सी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।